हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और ये वीडियो है फ्रेंड छोटी दिवाली वाले दिन का। हम लोगों ने संडे वाले दिन छोटी दिवाली बनाई थी और बड़े वाली दिवाली बनाई थी मंडे में। आप लोगों ने कब दिवाली बनाई थी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि अब की बार चक्कर पड़ रहा था कि एक दिन पहले यानी कि 21 तारीख में करें या 20 तारीख में, कुछ ऐसा ही चक्कर पड़ रहा था। तो आप लोगों को पता है 19 अक्टूबर और दिन संडे का है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को है छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और लक्ष्मी माँ आप सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ ले आए। और छोटी वाली दिवाली वाले दिन ही फ्रेंड हमारे काम ख़त्म हो पाए थे, क्योंकि बहुत सा काम हो जाते हैं और हमने ना टाइम के टाइम भी फिर काम शुरू करे थे। और वरना तो पहले से शुरू हो जाते ना, हमारे हो ही होने के बाद ही काम शुरू होते हैं, और वरना तो टाइम से पहले काम हो जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, और नहीं तो भागम भाग में सारे घर के काम हुए। तो सुबह मैं उठ गई थी टाइम पर और सबसे पहले मैंने फ्रिज साफ़ करा था अपना काम निपटाने के बाद, क्योंकि फ्रिज भी हुआ नहीं था और सारा दिन खुला रखा रहता है यानी कि बाहर में, तो गंदा हो ही जाता है। तो मैंने धो दिया था सारा अच्छी तरह से, बाहर पीछे की तरफ जो है ना उसे ब्रूश से साफ़ कर दिया और उसे खिसका कर अपनी जगह पर रख दिया। अब इसके जो पार्ट वगैरह हैं वो पोंछ पोंछ के लगा दूंगी, क्योंकि खुला छोड़ रखा था ना काफ़ी देर से, तो सूख भी गया है काफ़ी अच्छी तरह से। और ये सारा काम निपटाने में फ्रेंड मुझे 10 बज गए थे घर के, यानी कि धुलाई वगैरह, क्योंकि आज मैंने पूरा घर धोया था। और बड़ी दिवाली वाले दिन नहीं टाइम लग पाता है, आप लोगों को पता है बहुत सारे काम होते हैं। और यूँ कहते हैं नरका चौदस में घर से नरक निकलना ज़रूरी होता है छोटी दिवाली पे। तो आज नरका चौदस वाले दिन ही मैंने सारे घर की धुलाई वगैरह कर दी थी। और बड़ी दिवाली में सिर्फ पोछा पोछा ही लगाने का काम था। और हस्बैंड जी ने बाहर तो झल्लर वगैरह भी लगा दी है, बस अंदर नहीं लगी है हमारे गेट वगैरह पे, वो आज लगाएंगे। दोपहर सी में लगाई है, शाम को देखो उन्हें कैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से काम करते हैं। और फिर ये ना सुबह के टाइम हमारा गैस का भी काम रहता है, और जितना टाइम मिलता है फिर उसी के अकॉर्डिंग हम घर का काम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे फ्रिज में अंदर बाहर सारे में सूखा कपड़ा फेर दिया है। उसके बाद फटाफट से फ्रिज के जो पार्ट वगैरह हैं उन्हें अपनी अपनी जगह पर लगा देती हूँ और थोड़ी देर के लिए फ्रिज चलाकर छोड़ दूँगी। उसके बाद ही ये सारा सामान जो फ्रिज का है, दूध इन सबको फिर रखूँगी फ्रिज में, जब तक फ्रिज थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता। कहते हैं ना थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही फ्रिज में सामान रखना चाहिए, क्योंकि उससे फ्रिज में ना स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आता है। तो चलिए फटाफट से हम फ्रिज का काम निपटा लेते हैं अपना। तो यहाँ पे पूछने के बाद अच्छी तरह से फ्रीज मैं जा रही हूँ कमरे में। किचन मेरा बिल्कुल साफ़ है, मैंने आप लोगों के साथ कल यानी कि परसों वीडियो शेयर कर दी थी। उसके बाद कमरे में आ गई हूँ, सारे में अच्छी तरह से कपड़ा फेर कर गीला सूखा, क्योंकि यहाँ टाइम भी नहीं लग पाया था। एक एक कपड़ा तो मैंने बीच में फेरती भी रही थी, बस ये था टाइम नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैंने गीला सूखा सारा कपड़ा अच्छी तरह से फेर दिया। आप लोग देख सकते हो कितनी सफाई हो गई है, वरना तो काले काले से हो रहे थे। बेड के स्टैंड वगैरह हैं ये सब, तो यहाँ पे मैं सब जगह अच्छी तरह से कपड़ा फेर देती हूँ, और यानी कि एक तरह की डस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि 2-3 बार तो हो चुकी है। आप लोगों को पता है जब सफाई करते हैं तो कंटिन्यू होती रहती है। तो उसके बाद मैं लगी हूँ धुलाई करने की। सबसे पहले गेट चौखट वगैरह इन्हें धो दूँगी, क्योंकि अभी ये धुले नहीं है। जब मैंने सोचा एक साथ ही करके चलूँगी धुलने का काम, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गेट धो देती हूँ और इस पर सूखा कपड़ा भी फेर दूँगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह लग रही थी।
तो यहाँ पे हमारा गेट अच्छी तरह से धुल चुका है फ्रेंड। और ये गेट धुल दिया है ना, तो इसलिए, नहीं तो मिट्टी वगैरह इस पर चिपकी ही रह जाती है। तो और इसे धो दो ना तो सारी अच्छी तरह से निकल जाती है मिट्टी। तो यहाँ गेट धोने के बाद अब मैं इस पर पहले सूखा कपड़ा फेर देती हूँ, फिर कमरा धुल लूँगी, रसोई वगैरह सारे धोकर वाइपर मार के पोछा मार के नहाने चली जाऊँगी। क्योंकि ये काम भी हमारे करने टाइम के अकॉर्डिंग ही रहते हैं, क्योंकि जो काम टाइम पे हो जाए ना फ्रेंड उतना ही बढ़िया रहता है। तो यहाँ देखिए मैंने गेट साफ़ कर दिया है। उसके बाद रूम धोने लगी हूँ। मैं अकेली नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, मेरे साथ बच्चे भी करवा रहे हैं काम, और आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे होंगे कैमरे में, नहीं तो मेरे साथ मेरे बेटे ने मिलकर कमरा धुलवाया था। और फ्रेंड ये वीडियो मैं बता रही थी आप लोगों को छोटी दिवाली वाले दिन, और ये भी बता रही थी कि छोटी दिवाली पे हमारे काली दाल की खिचड़ी बनती है। पहले जब मेरी शादी हुई थी ना तो बड़ी दिवाली पे बनती थी खिचड़ी, क्योंकि मेरी ससुराल में दिवाली नहीं पूजती थी। भैया दोस्त तो अब भी नहीं होती है, पर दिवाली भी नहीं होती थी। अभी 6 साल से ही तो दिवाली करने लगे हैं, क्योंकि परिवार में किसी के पोता हुआ था, नहीं तो दिवाली की भी आन पड़ी हुई थी। जैसे भैया दोज की आन पड़ी है, इनके भैया दोज नहीं करती हैं लड़कियां, बहुएं कर लेती हैं पर लड़कियां नहीं करती हैं इस घर की। और दिवाली भी अभी 6 साल से ही होने लगी है, नहीं तो पहले दीवा जला के रख देते थे। और जैसे सजाना हो गया, घर पटाखे फोड़ने हो गए, हनुमान जी का प्रसाद बनाना हो गया, सारा कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं हो गया था दिवाली वाले दिन, बस आन पड़ी हुई थी। तो बस अब ये भी 6 साल से ही करने लगे थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बातों बात में सारा रूम किचन सब धो धा दिया है, और फटाफट से वाइपर फेर देती हूँ, क्योंकि वाइपर से थोड़ा बहुत ही पानी निकल पाता है, पोछे से ही सारा पानी अच्छी तरह से निकलता है। और मैं ना गर्मियों में भी धोती रहती हूँ। और आप लोगों को पता है अभी तो दिवाली का टाइम है, पूरे घर की डस्टिंग वगैरह झाड़ पोछ हुई थी, तो मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी, तो मैंने कहा घर धोना ही ठीक रहेगा। तो यहाँ धोने के बाद सारा, अब मेरा बेटा बाहर चौक धोने लग रहा है, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे फटाफट से पोछा। पोछा लगाने के बाद अब मैं चली जाऊँगी सीधा नहाने के लिए, क्योंकि अभी मुझे पूजा पाठ भी करनी है और मंदिर की भी सफाई करनी है फ्रेंड। तो पूजा तो मेरे हस्बैंड करेंगे आज, बस मैं मंदिर की सफाई करूँगी फ्रेंड, क्योंकि मंदिर में ना पेपर वगैरह बदले जाएंगे। यहाँ देखिए मैं नहाकर आ गई हूँ मंदिर में, और सबसे पहले मैंने मंदिर का जो पुराना कागज़ था वो उतार दिया था, आप लोगों ने देखा था। उसके बाद ये मोर बन रहे हैं, इस पर मोर के पंख भी है और मोर भी हैं, तो ये वाला पेपर चिपकाने लग रही हूँ कि फ्रेंड मुझे इस काम में ही 1 घंटा लग गया था, पूरा मंदिर साफ़ करने में ही। बस मैं मंदिर साफ़ करके ही और भगवान जी को नहलाते ही चली गई थी। पूजा मेरे हस्बैंड जी ने की थी, बाकी मैंने नाश्ता बनाने लगी थी, क्योंकि सबको नाश्ता टाइम पे चाहिए होता है ना, तो ठीक रहता है। ये सारा काम निपटाने में मुझे 10 बज गए थे फ्रेंड, यानी कि सफाई में और क्या कहते हैं मंदिर वगैरह सफ़ा करने में। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से मंदिर में लगा दिया है मैंने पेपर। अभी इधर की तरफ लगाया, अभी इधर की तरफ, पहले सफ़ेद रंग का था, अब इस पर ये थोड़ा सा ना मोर कैसे कलर का है। तो यहाँ पे देखिए पूरे मंदिर में मैंने पेपर चिपका दिया। जो जगह रह रही है वहाँ पे अभी पेपर ख़त्म हो गया है, हस्बैंड जी शाम को लेके आएंगे, बाकी जगह शाम को लगा लूँगी। तो चलिए फटाफट से मंदिर अपना सजा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने राधा रानी सबको नए कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है धनतेरस से दिवाली तक भगवान जी भी हमारे नए कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ मैंने राधा रानी को और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है। और यहाँ पे मैंने इनके पीछे ना फोम लगाई हुई है फ्रेंड, क्योंकि ये लुढ़क जाते हैं और फिर मुझे डर लगता है कहीं चोट ना लग जाए। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी और सबको ना मंदिर में बिठा के, बहुत प्यारे लग रहे थे फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं अपने सारे, ये मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, बहुत ही प्यारा इनका श्रृंगार है। तो यहाँ पे फिर मैंने एक सीढ़ी
एक एक सी ही ड्रेस लेके आई हूँ ना, तो इन अच्छी लगती है। छोटी दिवाली बड़ी दिवाली में ना लेंगे। और फिर ये होता है ना, अपना धनतेरस पे मैंने सिंपल सी ही पहनाई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है ये 3-4 जो फेस्टिवल है, जैसे अन्नकूट हो गया, भैया दूज हो गया, इन सब पे भगवान जी को भी नए कपड़े। तो चलिए मंदिर के बर्तन वगैरह मांज लेते हैं, हस्बैंड जी कर लेंगे इतने पूजा, वो भी नहा चुके हैं। और मैं चली जाती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में बनाऊँगी फ्रेंड मैं आज बच्चों के लिए छोले कुलचे। छोले मैंने रात ही भिगो दिए थे और 1-2 सीटी में अच्छी तरह से उबाल ली। उससे पहले मैंने आलू उबाल लिए थे, क्योंकि आलू भी डालती हूँ। जैसे वैसे तो मटरा की ही चाट बनती है इनके साथ, पर मटरा हमें कहीं मिली नहीं थी और फिर हस्बैंड जी को टाइम भी नहीं था। मैंने कहा छोले ले आओ, छोले से ही बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो छोले थे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। उसके बाद कुलचे सेकने शुरू कर दिए हैं बटर में। तो यहाँ पे मैंने खीरा, टमाटर और हरी मिर्चें और आलू उबला हुआ कट कर लिए हैं। प्याज नहीं खाएंगे फ्रेंड हम लोग दिवाली यानी कि भैया दूज तक, यानी कि धनतेरस से और भैया दूज तक हमारे प्याज का यूज़ नहीं होने का, क्योंकि ये 3-4 दिन इतने पावन होते हैं ना, इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। काफ़ी लोग खाते हैं, बस हमारे यहाँ नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले मैंने छोले निकाल लिए हैं। उसके बाद उबला हुआ आलू कट करके रखा था, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च। अब मसाले, बेसिक मसाले तो बेसिक ही हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर हो गया, नमक हो गया, काला नमक हो गया, चाट मसाला हो गया और नींबू हो गया। तो ये सारी चीज़ डाल के अच्छी तरह से मिलाना है। इधर हमारे मसाले वही बेसिक मसाले हैं, जैसे नमक हो गया है, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अनुसार स्वाद अनुसार काला नमक, क्योंकि काला नमक से ना अलग ही टेस्ट आता है। वैसे तो ये छोले कुलचे फ्रेंड मटरा के अच्छे लगते हैं, फिर मटरा मिली नहीं थी तो मैंने कहा चलो छोले के ही बना लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो चीज़ हो वो ही चाहिए तो बनेगी, नहीं तो ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू सारा सामान डालकर अच्छी तरह से मिला दूंगी। और यहाँ पे देखिए कुलचे भी सीखते जा रहे हैं। और बाजार के होते हैं ना फ्रेंड, 1-1, 2-2 ही खाए जाते हैं बच्चों से, और घर पे बनाओ ना, बच्चे हो बड़े हो सब पेट भर भर के खा लेते हैं। तो यह सारा मसाला डालने के बाद मैं निचोड़ रही हूँ इसमें नींबू, और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद बच्चों को नाश्ता करवा दूँगी। बच्चों के बाद हम लोग भी टाइम से नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि सफाई का काम तो फ्रेंड सारा निबट गया है। 3 दिन हो गए आज सफाई करते करते पूरे। और क्या कहते हैं, अब घर सजाने की बारी, और मैं घर अभी आज ही सजा देंगे, क्योंकि बड़ी दिवाली वाले दिन फिर टाइम नहीं लगता है, क्योंकि देवताओं का भी काम होता है, फिर दीवे बत्ती बनाने, बहुत सारे काम होते हैं जो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। रात को शाम को बस हमारे 21 दीवे जलते हैं छोटी दिवाली वाले दिन, और बड़ी वाली दिवाली पे 31 या 51 दीवे कुछ ऐसे जलाती है मम्मी। तो हम लोग दिवाली फ्रेंड एक साथ ही पूजते हैं, बस मैं मंदिर सजाती हूँ ऊपर का। तो यहाँ पे देखिए नाश्ते की प्लेट लग गई थी। उसके बाद मिल रहे हैं हम बड़े फ्रेंड, हम अलग रहते हैं पर हमारे जो फेस्टिवल सारे रीति रिवाज सब होते हैं सब एक साथ ही करते हैं फ्रेंड हम। तो मिल रही हूँ मैं आपसे काफ़ी, यानी कि थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पे मैं और हस्बैंड लगाने लगे हैं झल्लर शुभ लाभ के और शुभ दीपावली के ये। तो यहाँ पे फटाफट से हस्बैंड जी पहले नीचे लगा के आए थे, अब लगा रहे हो ऊपर। ये वाला झीने का गेट है, पहले मैंने इस पे लगवाया है, अब फिर अंदर कमरे वाले गेट पे शुभ दीपावली वाले कलंडी आते हैं जो, ये लगवाऊंगी। और इसके बाद एक फूलों वाली झल्लर भी लगो। ज़्यादा तो करवाया नहीं है गेट पे, क्योंकि आप लोगों को पता है छोटा सिंपल सा गेट ही सजाती हूँ मैं। और फिर ना ये होता है, अब तो हस्बैंड जी हैं लगा देंगे और मेरे पे लग नहीं पाता है। और एक और बात बता दूँ फ्रेंड, ये वाली वीडियो जो है ना छोटी दिवाली वाले दिन की वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी दिवाली। मेरी यूट्यूब फैमिली को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी आप लोगों से।